तो हाँ, आज के इस वीडियो का टॉपिक है डायलेक्ट्रिक्स। हम जानेंगे डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा डायलेक्ट्रिक्स में, और ज़्यादा बातें हम डायलेक्ट्रिक्स में आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली उसमें हम बात करेंगे डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डायलेक्ट्रिक्स एक तरीके के मटेरियल होते हैं जिनको अगर हम कैपेसिटर के अंदर डाल दें तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इस बात का सबसे पहले पता लगाया था फैराडे ने एक मटेरियल को दो प्लेट्स के बीच में रखा, दो कंडक्टिंग प्लेट जिनको अपोजिट चार्ज से उन्होंने चार्ज कर दिया, और उसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल है अभी बात करेंगे, एक मटेरियल मान लें अभी कि उसको भर दिया। तो उसको भरने से क्या हुआ, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई। तो जिसका यूज़ है, कैपेसिटर की अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडामेंटल रीज़न है कि हम डायलेक्ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या यूज़ है बेसिकली कि टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। अब जानते हैं कि डायलेक्ट्रिक बेसिकली होते क्या हैं। तो डायलेक्ट्रिक एक तरीके के मटेरियल होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली इंसुलेटर। तो डायलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स which can be polarized, तो ये एक खास बात होती है डायलेक्ट्रिक्स में कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज किया जा सकता है। अब ये पोलराइज कैसे होंगे, सो विच कैन बी पोलराइज बाई अप्लाइंग by application of external electric field। ओके, तो क्या होता है जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं डायलेक्ट्रिक्स में, तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज हो जाते हैं। ये इनकी खास प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये यूज में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लें, व्हाट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एयर आपका डायलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, रबर इज योर डायलेक्ट्रिक मटेरियल, वुड, प्लास्टिक, ओके, दीज आर फ्यू डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और भी हो सकते हैं। अब डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है वो हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ पे हमने बेसिकली बात की व्हाट आर, एक सिंपल वे में कि व्हाट इज डायलेक्ट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन कैसे होता है, कि किसी भी डायलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज किया जा सकता है। तो पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक्स को ज़रा हम समझते हैं, हाउ वी कैन पोलराइज ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पोलराइजेशन देखें कैसे होता है। सो डायलेक्ट्रिक्स के बाद जानेंगे हम व्हाट इज पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक्स। चलिए जरा जानते हैं। तो मान लीजिए मैं एक सैंपल ले लेता हूं एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल का। दिस इज अवर डायलेक्ट्रिक मटेरियल। ये हमने एक कोई सैंपल ले लिया। तो इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल में होगा क्या, जैसा और मटेरियल्स में होता है, बेसिकली है तो इंसुलेटर, पर बेसिकली मटेरियल में क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को छोड़ दें, वो तो उस पर तो चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस से ये भरा है, और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैं, यानी चार्जेस तो हैं पर वो अपने फॉर्म में है। ठीक, जैसे ही हम इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, कोई हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, ये एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाई, ई नॉट मान लिया हमने एक्सटर्नल फील्ड, और ये एक्सटर्नल फील्ड इसके बाहर इधर डायरेक्शन हमने इधर से रखी, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, और ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल पे जब ये फील्ड पास होगी तो इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चेंजेस आएगा, यानी इसके अंदर जो चार्जेस हैं अब वो एज इट इज नहीं रहेंगे, इस फील्ड से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एक्चुअल में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, एक साइड हमारे पॉजिटिव चार्ज, और इस फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्जेस हमारे
एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का हमारा एक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, और यू कैन से दैट निगेटिव बात करें तो अपोजिट। तो एक्चुअल में जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है जिसको हम ई नॉट दे रहे हैं, दिस इज ई नॉट इज अवर एक्सटर्नल फील्ड। इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड फील्ड आएगी इस डायलेक्ट्रिक्स में, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगी। ओके, इस फिनोमिना को ही हम पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो ये तो डायग्राम से हमने समझा। इसी बात को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यू कैन से दैट व्हेन वी अप्लाई external electric field, what is our external electric field? It's E naught, then dipole moment induces and produces induced electric field opposite to the direction of the applied external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या हो रहा है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं बाहर से, तो इस डायलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जा रहे हैं। डायपोल मूवमेंट आप जानते हैं, जो कि डायपोल की वजह से होता है, Q इंटू डी हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, व्हाट इज डायपोल मूवमेंट। सो वो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। और जो डायलेक्ट्रिक दिस फिनोमिना, बेसिकली ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स। इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं पोलराइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन दिस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई हमारी, पर इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो वी कैन से दैट द पोलराइजेशन वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द पोलराइजेशन vector is the dipole moment per unit volume, is the dipole moment per unit volume is the polarization vector, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। सो ये कुछ हमारी बातें हुई पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड। अब देखते हैं जरा इसका जो फील्ड जो है, ये फील्ड जो हमारी इंड्यूस फील्ड होगी वो एक्सटर्नल फील्ड से कम होगी। कंडक्टर के केस में हमने देखा है कि हम जानते हैं कंडक्टर केस में कि ये फील्ड टोटली वैनिश करती है एक्सटर्नल फील्ड को, इंटरनल और एक्सटर्नल वैनिश हो जाती हैं कंप्लीटली, यानी इनसाइड द कंडक्टर कोई फील्ड आपको नहीं मिलती है। पर डायलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। डायलेक्ट्रिक में जो ई इंड्यूस्ड होगा दैट इज बेसिकली लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, और जो नेट फील्ड होगी डायलेक्ट्रिक के अंदर दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी ईपी भी हम बोल सकते हैं। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डायलेक्ट्रिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक्स। तो ये था डायलेक्ट्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, और हाउ टू पोलराइज ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल इस पर हमने बात की। एंड और ये आगे में बात करनी है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, जिसका ब्रीफली डिस्कशन हम अपने इसी सीरीज के अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।